अमरीका के ईरान पर मुसलसल 10वीं रात भी शदीद हमले। चाबहार, कोनारक, सीरक और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। अमरीकी हमलों में मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया गया। व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप के फैसले तक ईरान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को कमजोर करना है, जिन्हें आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान के कुवैत पर अमरीकी मिसाइल निज़ाम पर मिसाइल हमले। जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरानी फौज ने एक बयान में कहा है कि यह हमला उसकी थंड ऑपरेशन के 18वें मरहले का हिस्सा था। कार्रवाई ईरान पर किए गए अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। शुमाली इराक और उर्दन में भी अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। अमरीका और ईरान के दरमियान कश्मीर में कमी लाने के लिए सफारती कोशिशें तेज। साल्सो ने ईरान और अमरीका को 10 रोज़ा जंग बंदी की पेशकश कर दी। आला ईरानी अहदेदार ने तस्दीक कर दी। 10 रोज़ा जंग बंदी का मकसद गुज़िश्ता माह तय पाने वाले अबूरी माहदे की बहाली के रास्ते तलाश करना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई का पैगामात मौसूल होने पर कहना है अमरीका के साथ मुज़ाकरात कौमी मुफादात की बुनियाद पर ही किए जा सकते हैं। अमरीका के पास मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी का कोई जवाज़ नहीं। अमरीका सफारतकारी के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकराती अमल हकीकी होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है मसाइल के सफारती हल का ऑप्शन मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया। मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी के दरवाजे ताहाल खुले हैं। ईरान आबना हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका आलमी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाता रहेगा, लेकिन दीगर ममालिक को भी आगे आकर बोझ बांटना होगा, अस्करी साजो सामान की फरहमी हो या माली मुआवनत। अमरीकी फौजी की हलाकत पर ईरान को कई गुना कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी फौज को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। सदर ट्रंप का कहना है नेतन्याहू को अमरीका आमद पर किसी भी सूरत गिरफ्तार नहीं होने देंगे। नेतन उनके खिलाफ जंग लड़ रहा है, जिन्होंने हज़ारों मुजाहिरीन और अमरीकी फौजियों को भी कत्ल किया। ईरान को तबाही के भंवर में धकेलने वालों को गिरफ्तार होना चाहिए। ईरान को धमकी दी जा सकती है, ना ही लालच। ईरान की अफज़ुदा यूरेनियम किसी सूरत फरोख्त नहीं की जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। ट्रंप ने इराक़ी कुर्दिस्तान के रहनुमा से राब्ते किए। इराक़ी कुर्दिस्तान के मामूली ख़तरा भी पैदा हुआ तो सख्त रद्दअमल देंगे। ईरान की तक़सीम की साजिश नाकाम बनाने में तुर्किया ने अहम किरदार अदा किया। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में जंगी तैयारों की तादाद बढ़ाने का फैसला। अमरीकी फ़ौज यूरोप से F-16 और F-35 तैयारे मशरिक़ वस्ता भेजेगी। फ़ज़ा में ईंधन भरने के लिए अमरीकी टैंकर्स भी रवाना किए जाएंगे। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग तेज़ करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की पाकिस्तान आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरानी वज़ीर दाखिला दौरा पाकिस्तान में खुश आइंद पेशरफ्त की नवीद लाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और इश्तराक की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की कमी।
नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे का इजाफा। फी लीटर नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे हो गई। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, हबस में कमी, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शेखपुरा, फिरोजवाला और दीगर शहरों में भी जल थल एक। मरी में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें, 2 रोज में मुख्तलिफ वाक़यात में 16 अफराद जान से गए। लंदी कोतल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, 3 गाड़ियां बह गईं, 6 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जमरूद में बच्चे और खातून समेत 4 अफराद की लाशें मिल गईं। पाक अफगान शाहराह पर फंसी 100 से जायद गाड़ियों को निकाल लिया गया। जिला खैबर, मर्दान, मानसेरा और कुरम में घरों की छतें और दीवारें गिरने से 6 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। जाँ भाग होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। अफगानिस्तान के सूबा नूरिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद घरों और सरकारी दफातर को शदीद नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक, 80 से जायद जख्मी, जबकि 100 अफराद लापता हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी हुकूमत का मौजूदा माली साल में अखराजात पर काबू पाने के लिए कफायत जारी पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रखने का फैसला। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना डिवीजन की जानिब से वफाकी काबीना का फैसला अमल दरामद के लिए वजारत खजाना को अरसाल कर दिया गया। गुज़श्ता 3 बरस से तमाम खाली असामियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रवा माली साल में नई गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वफाकी हुकूमत का मौजूदा माली साल में अखराजात पर काबू पाने के लिए कफायत जारी पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रखने का फैसला। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना डिवीजन की जानिब से वफाकी काबीना का फैसला अमल दरामद के लिए वजारत खजाना को अरसाल कर दिया गया। गुज़श्ता 3 बरस से तमाम खाली असामियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रवा माली साल में नई गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। और बरतानिया में एक दहाई के दौरान 7वीं तब्दीली, एंडी बर्नम बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। सर केयर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद लेबर पार्टी के नए सरबराह के किंग चार्ल्स से मुलाकात। शाही रवायात के मुताबिक एंडी बर्नम को हुकूमत बनाने की दावत दे दी, जिसे तस्लीम करते हुए जिम्मेदारी संभाल ली।